हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इफ फॉर्मूला के लाइव एग्जांपल्स। इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, जिसके भी मार्क्स 40 हैं या 40 से ज़्यादा हैं उनके आगे हमको शो करना है पास, और अगर 40 से कम है तो उनके आगे शो करना है फेल। फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट, अगर इस सेल के अंदर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं या 40 हैं, कॉमा लगाएंगे तो ये हमको शो करे पास। कोट्स के अंदर हम लिखेंगे पास, कॉमा लगाएंगे, और अगर 40 से कम है तो ये शो करे फेल। इसको भी हम कोट्स के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जिसके भी मार्क्स 40 आए या 40 से ज़्यादा आए उनके आगे हमको शो हो रहा है पास, और जिनके कम है उनके आगे शो हो रहा है फेल। इस सिनेरियो के अंदर हमको बजट दिया गया। पर प्रोजेक्ट 2200 रुपये का बजट था, पर जो हमारी एक्चुअल स्पेंडिंग हुई वो हमने पर प्रोजेक्ट इतनी की। अब यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है जो हमने ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया वो डिफरेंस हमको यहाँ पर शो हो जाए। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट, अगर एक्चुअल स्पेंडिंग हमारी ज़्यादा है एक्सपेक्टेड से, कॉमा लगाएंगे तो ये हमको डिफरेंस शो कर दे। डिफरेंस निकालने के लिए हम एक्चुअल में से एक्सपेक्टेड को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस हमारा निकल कर आ जाएगा। कॉमा लगाएंगे, और अगर ज़्यादा नहीं है तो ये हमको ब्लैंक सेल शो करे। ब्लैंक सेल शो करने के लिए हम खाली डबल कोट्स लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जहाँ जहाँ हमने ज़्यादा अमाउंट स्पेंड किया है वहाँ पर ये डिफरेंस शो कर रहा है, बाकी सेल्स हमारे ब्लैंक शो हो रहे हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है। जिस भी स्टूडेंट की अटेंडेंस 190 डेज से कम है वो स्टूडेंट्स पेपर देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट की अटेंडेंस 190 डेज से कम है उनके आगे हम शो करेंगे नो, बाकी जिनकी 190 डेज से ज़्यादा है उनके आगे शो करेंगे येस। फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट, अगर इस सेल के अंदर अटेंडेंस 190 डेज से कम है, कॉमा लगाएंगे तो ये हमको शो करे नो, डबल कोट्स के अंदर नो लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, बाकी जिनकी 190 डेज से ज़्यादा है उनके लिए शो करे येस, डबल कोट्स के अंदर येस लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे जिन भी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 190 डेज से कम है उनके आगे हमको शो हो रहा है नो, बाकी जिनकी 190 डेज से ज़्यादा है उनके आगे शो हो रहा है येस। इस डेटा के अंदर हमको रोल नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है जो रोल नंबर मैच नहीं हो रहे उनके आगे लिखा हुआ आ जाए नॉट मैच्ड, और जो मैच हैं उनके आगे ब्लैंक सेल आ जाए। तो इफ फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट, अगर ये सेल बराबर है इस सेल के, कॉमा लगाएंगे तो ये हमको शो कर दे ब्लैंक सेल। ब्लैंक सेल लाने के लिए हम डबल कोट्स लगाते हैं, कॉमा लगाएंगे, और अगर मैच नहीं होते तो ये हमको शो करे नॉट मैच्ड। डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे नॉट मैच्ड, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जहाँ जहाँ रोल नंबर मैच नहीं हो रहे वहाँ पर हमको शो हो रहा है नॉट मैच्ड, और जो मैच हो रहे हैं उनके आगे ब्लैंक सेल आ रहा है। इस डेटा के अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज़ के नाम हैं और उनकी अटेंडेंस है। यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है जो भी एम्प्लॉय हमारा 24 दिन से कम आया है उनका हमको नाम निकालना है। इफ फंक्शन को अप्लाई करते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट, जिस भी एम्प्लॉय की अटेंडेंस 24 दिन से कम है, कॉमा लगाएंगे, उनके हमको नाम मिल जाएं तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। बाकी जिनकी अटेंडेंस 24 दिन से ज़्यादा है उनके लिए ब्लैंक सेल आ जाए। ब्लैंक सेल लाने के लिए हम डबल कोट्स लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जिन भी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस 24 दिन से कम होगी उनके नाम हमारे आगे आ जाएंगे। इस डेटा के अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 18,000 से कम है उस एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर हमको 10% का इंक्रीमेंट शो करना है। तो इफ फंक्शन को अप्लाई करते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट,
अगर ये सैलरी 18,000 से कम है, कॉमा लगाएंगे, तो इस अमाउंट के अंदर 10% ऐड हो जाए, कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज ये हमको उतना ही अमाउंट शो करे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जिन भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी 18,000 से कम है, उनकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट ऐड हो गया। बाकी जिनकी 18 से ज़्यादा है, उनका सेम अमाउंट यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। इन मार्क्स के हिसाब से हमको ग्रेड फाइंड करने हैं। अगर मार्क्स हमारे 80 से ज़्यादा हैं तो ए ग्रेड शो हो, 60 से ज़्यादा हैं तो बी ग्रेड शो हो, 40 से ज़्यादा हैं तो सी ग्रेड शो हो और अगर 40 से कम है तो डी ग्रेड शो हो। फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। इक्वल इफ ब्रैकेट, अगर इस सेल के अंदर मार्क्स हमारे 80 से ज़्यादा हैं तो ए ग्रेड शो हो, कॉमा लगाएंगे, वापस से लिखेंगे इफ ब्रैकेट, अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं तो बी ग्रेड शो हो, वापस से कॉमा लगाएंगे और वापस से लिखेंगे इफ ब्रैकेट, अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो सी ग्रेड शो हो, कॉमा लगाएंगे और अगर मार्क्स 40 से कम है तो डी ग्रेड शो हो। अब जितनी बार हमने इफ लिखा है उतनी बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1, 2 और 3, हमने 3 बार इफ लिखा तो 3 बार हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। मार्क्स के हिसाब से ग्रेड हमारे अलॉट हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किस किस सिचुएशंस के अंदर हम इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं।